आप देख रहे हैं क्रांतिकारियों की आवाज, क्रांतिकारी न्यूज लाइव। आप देख रहे हैं क्रांतिकारियों की आवाज, क्रांतिकारी। डुमरांव विधानसभा के भावी प्रत्याशी संतोष चौबे जी के पास आए हुए हैं और आइए इनसे मिलकर कुछ खास बातचीत करते हैं चुनावी मुद्दे पर। संतोष जी, क्रांतिकारी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आगामी 2020 की विधानसभा की जो चुनाव होने वाली है, इसमें आप डुमरांव से भावी प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं और आपका मैनिफेस्टो क्या है? चुनावी मैनिफेस्टो के विषय में मैं कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राजद या जदयू नहीं हूँ जो प्रदेश लेवल पर मैं अपना मैनिफेस्टो जारी करूँ। वैसे आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो मेरे भी कुछ मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे हमने हमेशा स्ट्रगल किया है और मैं अभी वर्तमान में स्ट्रगल करता भी हूँ। देखिए, नेताओं का एक क्राइटेरिया हो चुका है। आज हमारे समाज में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका एक क्राइटेरिया है कि वे प्रथम बार में किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वे पार्टी के लीक पर काम करते हैं, पार्टी लाइन पर काम करते हैं, पार्टी में पकड़ बनाते हैं, अपना सारा ऊर्जा एवं एनर्जी जो है उस पार्टी में टिकट पाने के लिए लगाते हैं। और जब टिकट उन्हें उस पार्टी में खरीद कर कहिए या सारा ऊर्जा इन्वेस्ट करने के बाद कहिए, जब उन्हें टिकट मिलता है तो वे आम जनता के यहाँ पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं और सोचते हैं कि पार्टी का जो वोटर्स हैं वो अब जाएंगे कहाँ, उनके पास विकल्प क्या है, वो तो हमारे साथ आएंगे ही आएंगे, और वे इस बेसिस पे चुनाव लड़ते हैं। तो अभी तक हमारे समाज में आज़ादी के बाद से ही यही होते आया है। तो इस विषय पर मैं लीक से हटकर इन नेताओं के प्रति मेरे मन में बहुत आक्रोश है। जो एनर्जी आम जनता पर खर्च होनी चाहिए वो एनर्जी आप भी जानते होंगे, देखते होंगे, वो एनर्जी ये लोग पार्टी में खर्च किए हैं और बाकी जो पार्टी से कुछ प्राप्त होता है पार्टी के द्वारा, तो ये लोग अब आम जनता का शोषण, पैसे कमाना, धन कमाना, शोहरत कमाना, दौलत कमाना, इनका सारा क्राइटेरिया यही होता है। भाड़ में जाए जनता, उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं होता है। इसी जगह पर मैं लीक से हटकर मैं आम जनता को यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप प्रत्याशी के साथ आइए, योग्य प्रत्याशी के साथ आइए। जो भी प्रत्याशी आपको आपकी बातें सुनता है, आप जिस प्रत्याशी से कुछ कह सकते हैं, आप उस प्रत्याशी के साथ जुड़िए। वह प्रत्याशी आपके लिए काम किया है। जब आप ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे, अपने बीच के एक युवक को चुनेंगे, तो वो जब विधानसभा में जाएगा तो वो आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा। विधानसभा में बहुत से ऐसे लोग हैं, अब तक हैं, वर्तमान में भी हैं, जो कि उनका विधानसभा से हमारा कोई भी मुद्दा, जनहित का मुद्दा, वे विधानसभा में उठाने में भी सक्षम नहीं है। क्या ऐसे नेताओं को ही अब ये 2020 चले, 21वीं सदी में हम लोग आ चुके हैं। 21वीं सदी में नेता का चयन होना चाहिए, न कि पार्टी विशेष का चयन होना चाहिए। और मेरा मुद्दा जो है, मैं हर विषय पर काम करूंगा, हर विषय पर काम करूंगा जो भी एक विधायक के कार्यक्षेत्र के दायरे में आता है। वैसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप चुनाव जीतिएगा संतोष जी तो क्या कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूं, लगातार हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र भ्रमण में हमने एक चीज पाया है कि युवाओं का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और इस अपार जन समर्थन के नाते मैं देख रहा हूं तो कुछ युवा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। उनका सवाल है कि भैया, हम अगर आपको समर्थन देते हैं, आपको हम विधानसभा में भेजते हैं, तो आप क्या कीजिएगा। तो मैं उन युवाओं से एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं वहाँ जाकर दूध की नदियाँ नहीं बहाऊंगा और ना ही दही का तालाब जमाऊंगा। मैं हर लोगों को इतना सक्षम जरूर कर दूंगा कि वे दूध और दही के लिए किसी पर आश्रित ना रहें। और क्या करूंगा तो मैं ये स्पष्ट बता दूं आपको कि मैं एक बेहद सामान्य घर से बिलोंग करता हूं। हमने गरीबी को देखा नहीं बल्कि जिया है। और विधानसभा में जो भी मुझे अगर विधायक आवास मिलते हैं तो मैं सेवा के लिए वहां गया हूं।
और मेरा पहला कार्य होगा, जो विधानसभा में पहुंचने के बाद पहला कार्य होगा कि जो मुझे विधायक आवास मिलेगा, उस आवास को मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधा केंद्र के तौर पर विकसित करूंगा, हेल्पलाइन, हेल्प सेंटर के तौर पर स्थापित करूंगा। और मुझे रहने के लिए क्या 4-6 का एक बेड ही काफ़ी है, और मैं वहाँ रहूँगा। और अगर न भी रहा तो वहाँ हमारे लोग रहेंगे जो उस विधायक आवास को सुविधा केंद्र की तरह संचालित करेंगे और उसे क्षेत्र की तमाम जन समस्याओं पर, क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, क्षेत्र के लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का हम वहाँ निदान करेंगे। इस बात का मेरा वचन है, क्योंकि मैं वहाँ सेवा के लिए जा रहा हूँ, मेवा पाने के लिए नहीं। अच्छा चौबे जी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं और आप विधायक के रूप में देखे जाएंगे, तो क्या आप सैलरी लेंगे? देखिए, मैं कोई राजा रजवाड़े के घर से संबंध नहीं रखता हूँ। मैं एक धरातल पर जीने वाला व्यक्ति हूँ, और धरातल पर जीने वाले व्यक्ति की बातें भी धरातल की होती है। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैंने गरीबी को देखा नहीं बल्कि जिया है। तो मुझे खाने के लिए, रहने के लिए पैसों की ज़रूरत है। बाकी उसके बाद के जो भी पैसे हैं, वो जो मैंने आपको पहले बोला कि हेल्प सेंटर के तौर पर स्थापित करूंगा, उसमें खर्च होंगे। बाकी जहां जरूरी चीज होंगे उसमें खर्च होंगे। और जो आप जो है 2020 के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आप निर्दलीय लड़ रहे हैं या किसी पार्टी के टिकट से? देखिए, मैं किसी पार्टी के ही थ्रू आऊंगा, और उस पार्टी को बहुत जल्द, अब तो चुनाव सर पे है, बहुत जल्द मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि मैं किस पार्टी के थ्रू आ रहा हूँ। अभी मतलब फिलहाल में कंफर्म नहीं है, बातचीत चल रही है, जैसा सेटिंग होगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए ठीक है। क्रांतिकारी न्यूज़ लाइव से संपादक राकेश पांडे और संतोष जी, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। अगले बार फिर मिलते हैं अपने चैनल के माध्यम से। नमस्कार। नमस्कार।